B15. आज के मिसा का मतलब है स्वर्गीय थियोडोर एक का साराबकोम्बो, जिनका निधन 25/8/2021 को हो गया है। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए तथा परिवारजनों को ईश्वर की ओर से सांत्वना, धैर्य का वरदान मिले। साथ ही साथ स्वर्गीय दानियल एक्का, फ्लोरा एक्का, अलोइस मिंज और संदीप की आत्माओं की अनंत शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में दूतों और संतों की संगति प्रदान करें, परिवार वालों को सुरक्षा दें और विश्वास में स्थिर बनाए रखें। निवेदन किया गया है आनंदी एक का अजीर्मा की ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप लोगों के साथ हो। आज शनिवार है और हर शनिवार को भक्तजन कलीसिया में धन्य कुंवारी मरिया की विशेष भक्ति रखते हैं, उनकी याद करते हैं और यही मन्नत चढ़ाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने यीशु से प्रेम किया और उसे इस योग्य बनाया कि वो मानव मुक्ति का कार्य पूरा कर सकें, उसी तरह हमें भी वो इस योग्य बनाएं कि हम उनके पुत्र के उद्धार का फल अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। मानव मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है। यदि मुक्ति नहीं मिलेगी तो इस जीवन से कोई लाभ या स्थायी खुशी हमें नहीं मिल सकती। गंभीरतापूर्वक चिंतन करना और तैयारी करना है कि हम किस तरह से अपने इस जीवन को आने वाले जीवन में अमरत्व
प्राप्त करने के लायक बना सकें। अपनी कमजोरियों दोष गुनाहों के लिए आइए हम पश्चाताप करें कि जिससे हम इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में योग्य रीति से सम्मिलित हो सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से पाप किया है। इसलिए मैंने सत्य गौतम संतान आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप मेरे प्रभु ईश्वर से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र क्रूसित ख्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुमारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। लोगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीनों को और कूड़ों पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल देता है।
हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कांटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कतारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरे चीजें निकालता है। क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता है और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु का बहुत सुसमाचार है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के मिसा पूजा के लिए जो पाठ लिए गए हैं वो हमारे लिए गंभीर चिंतन के विषय हैं। ये आम बात है और उसके लिए ज्यादा बुद्धिमता की आवश्यकता नहीं है। ये अंतर देखने में कि जो पेड़ बुरा है या जो अच्छा फल नहीं दे सकता, उससे हम अच्छे फल की आशा नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छे पेड़ हैं और जिनको हम जानते हैं, जो खाने के पेड़ हैं, जिसमें खाने योग्य फल लाते हैं, आम, लीची, पपाया, संतरा, अमरूद, इस तरह के पेड़ जो खाने योग्य फल देते हैं, हम उनके पास जाते हैं और मौसम के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ अन्य पेड़ हैं जिनके फल जहरीले होते हैं, जिनके फल खाने से स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। या कोई खाने योग्य वृक्ष में भी कोई जहर लग गया हो या कुछ इसी तरह की बीमारी लगी हो, तो उसके पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं या वो पकते ही सड़ने लगते हैं। ये हमारे अनुभव की बात है और उसे हम नहीं खा सकते। तो अच्छा पेड़, तंदुरुस्त पेड़ हमेशा अच्छा फल देता है। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आत्मचिंतन करें। क्या हम अच्छे पेड़ों की गिनती में आएंगे या बुरे पेड़ों की गिनती में? हमारे इर्द गिर्द रहने वाले क्या हमसे प्रसन्न हैं? क्या उनको जीवन उपयोगी चीजें
हमसे मिलती हैं, क्या वो हमसे प्रभावित और प्रेरित हैं? क्या कुछ और पाने की आशा लेकर हुए अन्य लोग हमारे पास आते हैं? या जहरीले फल हमसे मिलते हैं और लोग दूर भागते हैं? और एक कदम आगे बढ़ने से चिंतन का और भी अच्छा उपयुक्त मुद्दा या विषय हमारे पास है। वो है बुद्धिमान व्यक्ति का, हालांकि आज के सुसमाचार में शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति जब मकान बनाता है तो ठोस जमीन पर और हो सके तो चट्टान पर मकान की नींव डालता है। आदिवासी परंपरा के अनुसार आप लोगों ने नहीं सुना होगा, कुहा बिंजा पचबालर, जो हम स्वर्ग सिधार चुके हैं तो साल के भीतर जिनका डेथ हुआ है उनको पचबालर की संगति में, जो वर्षों पूर्व स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनकी संगति में मिलाने के लिए इस वर्ष या नए वर्ष के जो भी बीतते वर्ष के दरमियान जिनका डेथ हुआ है उनके रिमेन्स, मोर्टल रिमेन्स, उनकी हड्डियां हाड़ बोहा त्योहार के उपलक्ष्य में उनको पानी में बहाते हैं या दलदली जगह में उनको दफनाते आते हैं। तो सब पूर्वजों की पहले के लोगों का भी ऐसा ही किया गया है। इसके पीछे मंतव्य या उद्देश्य है कि सब पूर्वज एक ही जगह रहें, एक समुदाय में रहें और उनका समुदाय भरा पूरा हो, सुरक्षित हो, कल्याण से परिपूर्ण, अच्छाई से परिपूर्ण। तो इनको जो इस वर्ष के दरमियान मरे हैं उनको भिड़ाते हैं ये अघन महीने के किसी निर्धारित दिन में, और उसी के बाद, इसी रस्म के बाद घर बनाने के लिए नींव खोदा जाता है, उसके पहले नहीं। इसी रस्म के बाद कुआं खोदना या तालाब बनाना, इस तरह के कामों का आरंभ किया जाता है। इसी रस्म के बाद जीवित वंश के लोगों का विवाह समारोह भी संपन्न होता है, इसके पहले नहीं। तो घर बना रहे हैं उस वर्ष, उस घर में शादी नहीं होगी। दूसरे लोग शादी कर सकेंगे जो घर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि शादी के समय जो मंडप मड़वा गढ़ता है वो एक घर है और इस नवदंपति के जीवन पर्यंत, जीवन भर के लिए बने रहने वाला मकान का प्रतीक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पर अपने मकान की नींव रखता है, डालता है, वो अनंत काल के लिए, मतलब स्वर्गराज पहुंचने तक के लिए या स्वर्गराज के लिए अपने मकान का नींव तैयार करता है। यही जो मकान जिसका नींव डाल रहा है, इसकी जो मजबूती होगी वो स्वर्ग में चिरस्थायी बने रहने वाले मकान का प्रतिबिंब होगा। और जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, वो बालू में अपने मकान का नींव डालता है
हल्का बाढ़ उतरते ही वो मकान धराशायी हो जाता है और उसकी दुर्गति कल्पना से परे, सब कुछ ढह जाता है, सब कुछ का विनाश हो जाता है, लोग भटक जाते हैं। माता पिता भाइयों एवं बहनों, किस तरह प्रभु ने हमें विभिन्न एंगल, विभिन्न दृष्टिकोणों से स्वर्ग के लिए निधि संचित रखने के लिए हमें मार्ग दर्शाया है, उपाय दिया है, बातें बताई हैं। धन्य कुमारी मरिया की मध्यस्थता और छत्र छाया में हम इन बातों को गंभीरता पूर्वक अपने मन में बैठाएं, चिंतन करें और अपने जीवन को साकार और सार्थक बना सकें। नंबर 860। उनका यह बलिदान स्वीकार करें और हमारे पिता अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुमारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ ख्रीस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुमारी मरिया के इस दिन तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता ख्रीस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और ख्रीस्त की मृत्यु द्वारा नवजन्म पाने वाले मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जोग रहे थे, तब माता मरिया ने शिष्यों को की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामयी कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्गराज की ओर तब तक अग्रसर करती रहेंगी जब तक प्रभु की महिमा का दिन प्रकट न हो जाए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन पहाड़ों को अपना आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करके ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, आप इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक थियोडोर इक्का, दानियल इक्का, अल्विस मिंज, संदीप मिंज और सेविकाएं फ्लोरा और अन्य परिवार के स्वर्गवासी सदस्यों की सुधि ली, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह अर्दे की जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसे नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु सभी शब्द कहने और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना नंबर F51। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुमारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें प्रभु। मिश्रा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर Q 57।